हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एपिडर्मिस और उसकी आउटग्रोथ्स के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, भरण उत्तक तंत्र। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं वह हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पित्त। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वह एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है और इसे हम कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टम। ये हेट्रोजेनस होता है नेचर में और इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की सेल होती है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। यह सिस्टम जो है यह प्लांट बॉडी का मेजर पार्ट बनाता है। स्टेम के अंदर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त एंड मेडुलरी रेस, और लीफ के अंदर जो है मेसोफिल टिश्यू इंक्लूडेड होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो है एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, और उसके अंदर हम देख रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर एक क्यूटिकल है और स्टेम हेयर्स हैं। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो रहता है वो 3 में डिविजिबल रहता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। उसके बाद वाली लेयर जो होती है पेरिसाइकल, और सबसे अंदर जो रहती है वह होती है पित्त। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो रहता है एक्स्ट्रा स्टेलर जोन है जो मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी को बनाता है, और ये एपिडर्मिस के जो है वो नेक्स्ट लेयर होती है और जो स्टील को ये एनवेलप करता है, स्टील यानी कि वेस्कुलर बंडल्स। डायकॉट के अंदर कॉर्टेक्स जो है 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। सबसे पहले हाइपोडर्मिस जो है वह एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है। डायकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो रहता है वो कोलनकैमेटस सेल्स का बना हुआ रहता है, और मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये स्क्लेरनकैमेटस सेल का बना हुआ रहता है। हाइपोडर्मल रीजन जो है वह यूनिफॉर्मली डेवलप्ड रहता है, लेकिन कुछ स्टेम्स जैसे कि कुकुरबिटा के अंदर यह पैचेस के रूप में प्रेजेंट रहता है। हर्बेशियस जो ग्रीन पार्ट्स हैं उसके अंदर कोलनकैमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि क्लोरोप्लास्ट जो हैं वह सभी कोलनकैमेटस हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होते। ग्रीन स्टेम ऑफ मोनोकॉट्स के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वह क्लोरनकैमेटस भी हो सकता है और स्क्लेरनकैमेटस भी हो सकता है। मेन फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन पेरिफेरल पार्ट्स को यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कॉर्टेक्स का जो सेकेंड पार्ट है वह है जनरल कॉर्टेक्स। पहला हाइपोडर्मिस फिर जनरल कॉर्टेक्स। वह रीजन जो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स, और यह लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहती हैं। सेल्स जो रहती हैं वह आइसोडायमेट्रिक इन शेप यानी कि समव्यासी होती हैं। इन सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स और अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। स्क्लेरिड्स, रेजिन डक्ट्स, टैनिन सेल्स, ऑयल कैविटीज़ और लेटिसिफरस टिश्यूज़ भी इनमें प्रेजेंट होती हैं। यह जो रीजन है स्टेम के अंदर जो रहता है यह हाइपोडर्मिस से बिल्कुल अलग होता है, जबकि रूट के अंदर कॉर्टेक्स जो रहता है वह एक समान रहता है और वह पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है। जहाँ पे कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस इनडिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से हम उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे हम टर्म दे देते हैं ग्राउंड टिश्यू। हाइपोडर्मिस जो रहता है वह रूट्स में एब्सेंट होता है। जनरल कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन है टू स्टोर फूड मटेरियल और पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जनरल कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। कुछ हद तक यह प्लांट को या स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। ग्राउंड टिश्यू इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो रहती है यह यूनिसीरिएट इनरमोस्ट लेयर है जो कॉर्टेक्स को स्टील से सेपरेट करती है।
इसका ओरिजिन जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। यह माना जाता है कि यह सिंगल लेयर सेल्स हैं जो कि मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई रहती है और जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। सेल्स जो रहती हैं वो वर्टिकली इलोंगेटेड होती हैं और ट्यूब या बैरल शेप्ड दिखाई देती हैं। एंडोडर्मल सेल्स के अंदर कुछ वैक्सी सब्सटेंस जैसे सुबेरिन होता है जो कि बैंड्स या स्ट्रिप्स के रूप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और बैंड नाम देते हैं आफ्टर इट्स डिस्कवरी फ्रॉम कैस्पेरी। एंडोडर्मिस जो रहती हैं वह लिविंग सेल्स रहती हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यह टिपिकल पैरेन्काइमेटस सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। स्टार्च, टैनिन, म्यूसिलेज और न्यूक्लियाई जो है वो एंडोडर्मल सेल्स में प्रेजेंट रहता है। स्टार्च प्रेजेंट रहने के कारण इसे हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। स्टेम के अंदर यह जो रहती है यह वेवी लेयर के रूप में प्रेजेंट रहती है और कभी कभी यह जो है ऑब्लिटरेटेड हो जाती है, जबकि रूट्स में यह जो है वेल डिफाइंड और सर्कुलर होती है। एंडोडर्मल सेल्स जो रहती हैं वह दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी और थिन वॉल्ड, सेकेंडरी और थिक वॉल्ड। जो प्राइमरी और थिन वॉल्ड सेल्स हैं उनके अंदर कुछ थिकनिंग्स होती हैं सुबेरिन की, जो कि बैंड और स्ट्रिप के रूप में प्रेजेंट रहती हैं और जो पूरे सेल को कवर करती हैं, और इसलिए हम इन्हें कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सुबेरिन के अलावा लिग्निन का भी डिपोजिशन पाया जाता है। लिग्निन का जो डिपोजिशन है उसके कारण जो है सेल्स का जो ल्यूमन है वह नष्ट हो जाता है या ऑब्लिटरेट हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स और ट्रांसफ्यूजन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसके कारण फ्लो वाटर का और सॉल्यूट का फ्लो जो है वो मेंटेन किया जा सके। एंडोडर्मल सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो हाईली विस्कस रहता है और यह जो रहे कैस्पेरियन स्ट्रिप से फर्मली अटैच रहता है ताकि यह प्लाज्मोलिसिस के दौरान एक दूसरे से सेपरेट ना हो सके। फंक्शंस ऑफ एंडोडर्मिस। एग्जैक्ट और बेसिक फंक्शन जो एंडोडर्मिस का वो कंट्रोवर्शियल है और अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ का यह मानना है कि इसका जो फंक्शन है वह वाटर से रिलेटेड है और यह माना जाता है कि यह वाटर टाइट जैकेट के रूप में काम करता है बिटवीन जाइलम एंड कॉटन। यह एयर डैम के रूप में कार्य करता है ताकि यह जाइलम के अंदर एयर को डिफ्यूज कर सके, प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड्स रेगुलेटेड एंड सिस्टमेटाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स पैसेज सेल। जो पैसेज सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स प्रेजेंट होने के कारण यह पानी के फ्लो को मेंटेन करने का कार्य करता है। यह जो थिन वॉल्ड सेल है इनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होता है और जिसके कारण लेटरल ब्रांच और एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं यहीं से ओरिजिन होती हैं। नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो है एक या एक से ज़्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है और यह एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाया जाता है। पेरिसाइकल जो है वह वेस्कुलर टिश्यू को सराउंड करता है और माना जाता है कि यह स्टील की एक लिमिटिंग लेयर है। पेरिसाइकल जो है वह होमोजेनस हो सकता है और सारी की सारी जो सेल्स हैं वह पैरेन्काइमेटस हो सकती हैं, जैसे कि रूट्स में और टेरिडोफाइट्स के अंदर सारी जो सेल्स हैं पेरिसाइकल रीजन की वो पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। यह हेट्रोजेनस भी हो सकती है, यानी कि पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के से भी बन सकती है, जैसे कि और यह पैचेस के रूप में भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि डाइकॉट्स के अंदर जो है, जैसे कि हेलियंथस एनस सनफ्लावर के अंदर यह जो पेरिसाइकल है उसके अंदर जो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वह पैचेस के रूप में प्रेजेंट रहती हैं।
रीसेंट स्टडीज़ ये रिवील करती है कि जो पेरिसाइकल फाइबर्स जो स्टेम में जो मिलते हैं वह पेरिसाइकल फाइबर्स ना होकर फ्लोएम फाइबर्स हैं। कमर्शियल फाइबर्स जो कि हेम्प और फ्लैक्स से जो हमको मिलते हैं वह एक्चुअली फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं, ना कि पेरिसाइक्लिक फाइबर्स। पेरिसाइकल जो रहता है वह रूट और स्टेम एक्वेटिक प्लांट्स के जो होते हैं उनके अंदर और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स में ऑल टुगेदर एब्सेंट रहता है। यानी कि पेरिसाइकल जो है वह एक्वेटिक प्लांट्स के रूट और स्टेम और पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट स्टेम के अंदर पेरिसाइकल जो रहता है वह सिंगल लेयर्ड रहता है। जिम्नोस्पर्म्स में यह मल्टी लेयर्ड और थिन वॉल रहता है। और हायर प्लांट्स की जो रूट है उसके अंदर पेरिसाइकल जो है वह यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहता है। फंक्शंस ऑफ पेरिसाइकल। रूट्स के अंदर पेरिसाइकल जो है लैटरल रूट्स बनाता है और यह मेरिस्टेमेटिक होने के कारण इसे हम पेरिकैम्बियम भी कहते हैं। स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान फेलोजिन और कॉर्क कैम्बियम भी पेरिसाइकल से बनता है, और जहाँ पे एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ पर यह सेकेंडरी कैम्बियम बनाता है। मोनोकॉट्स जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है, पेरिसाइकल जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाता है और यह स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। नॉर्मल केसेस में जो पेरिसाइकल सेल की जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वह फूड का स्टोरेज करती है और ये लेटिसिफरस टिश्यू और सेकेंडरी डक्ट भी इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यू इज पिथ। पिथ जो है वह मेन इंटरनल और सिलेंड्रिकल ग्राउंड टिश्यू है जो कि स्टेम का सेंट्रल कोर बनाती है और जो वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती है। यह जो है लॉन्ग समव्यासी आइसोडियामेट्रिक और लूजली अरेंज्ड नॉर्मल पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। यह जो रहती हैं वह रिब मेरिस्टम से ओरिजिन होती है। यंग और डेलिकेट स्टेम के अंदर जो है पिथ के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो रहता है प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर स्टेम के अंदर पिथ सेल्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जिनके अंदर अबंडेंट स्टार्च, फैटी सब्सटेंस, टैनिन और क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। डाइकॉट स्टेम के अंदर पिथ जो रहती है वह लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड रहती है। मोनोकॉट्स के अंदर जो है पिथ जो रहती है वो डिस्टिंक्ट नहीं रहती और उस पूरी एंटायर टिश्यू को हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं। पिथ जो है कुछ डाइकॉट रूट्स में जो है एब्सेंट होती है और यह इट इज़ फाउंड वेल डेवलप्ड ऑफन स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट रूट। पिथ जो रहती है वो डाइकॉट रूट में जो एब्सेंट होती है और यह मोनोकॉट रूट में जो रहती है वेल डेवलप्ड और स्क्लेरेनकाइमेटस रहती है। फंक्शंस ऑफ पिथ। पिथ जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है इसका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस सच एज स्टार्च, फैटी सब्सटेंस, म्यूसिलेज और टैनिन। जिनके अंदर पिथ स्क्लेरेनकाइमेटस रहती है वहाँ पे इसका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है प्लांट को। मेडुलरी रेज जो है जो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं उनका मेन फंक्शन जो रहता है पिथ के अंदर जब ये प्रेजेंट रहती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, यानी कि पिथ से लेके टू द कॉर्टेक्स के अंदर इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स एंड वाटर। इस तरह से हमने स्टेम का ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम पढ़ा जो कि मेनली कॉर्टेक्स जो कि डिविजिबल होता है हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। उसके जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद जो नेक्स्ट है वह है पिथ जो कि सबसे सेंट्रल लेयर है होती है। और पिथ के बाद जो आप देख रहे हैं पिथ के जस्ट ऊपर जो है वहाँ लिखा है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो है वो वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट करती हैं। यह एक तरह की लॉन्ग स्ट्रिप्स होती हैं जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई होती है और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं, इसलिए इन्हें हम मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। यह जो है यह पिथ का एक्सटेंशन है और रूट्स के अंदर मेडुलरी रेज जो है वो नहीं पाई जाती।
इनका ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टम के कारण होने के कारण इन्हें हम प्राइमरी मेडुलरी रेज भी कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये मेडुलरी रेज जो हैं ये मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं और सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती हैं। जैसे कि दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच के अंदर यह जो रेज है उन्हें हमने मेडुलरी रेज कहा है। तो इन मेडुलरी रेज का जो मेन फंक्शन है वाटर और फूड का कंडक्शन पिथ से लेके कॉर्टेक्स तक पहुंचाना है, यानी कि वाटर और फूड को पिथ से लेके कॉर्टिकल रीजन में पहुंचाना है। तो यह रहा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थैंक यू।